प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अपने ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज फिर से हम उसी श्रेणी में क्रमबद्ध तरीके से संख्या पद्धति के पार्ट 2 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो पार्ट 1 हम लोग कल का पढ़ चुके हैं, उस आज फिर हम उस भाग संख्या 2 उसका संख्या पद्धति का आगे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने जैसे देख रहे हैं बच्चों, रूढ़ या अभाज्य संख्या दी गई है। रूढ़ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को ही अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाज्य होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे कथन में बच्चों कह सकते हैं आप कि हम कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का, कोई भी संख्या ले लीजिए बच्चों, उनमें अगर उन संख्याओं का गुणनफल केवल 2 आता हो, वही लिखा गया है। देखिए कि हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के गुणनफल केवल 2 होते हैं, केवल बस केवल जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे में 2 है, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 हुआ। फिर इसी प्रकार 3 है, 3 किससे कटेगा बच्चों? 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी 3 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 हुआ। इसी प्रकार 5 है, तो 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसी प्रकार ऐसी संख्याएं जो जिसका गुणनखंड 1 होता है और अपने आप से कटती हैं, उन संख्याओं को हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं बच्चों, असह अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आइए इसको देखा जाए बच्चों। इसकी परिभाषा, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मस 1 हो तो उसे असह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या आपने सुना? जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मस HCF 1 हो उसे असह अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर दे दिया गया है, 2 दिया है और 5 दिया है। जब इसका आप मौसा निकालोगे तो मौसा निकालने पर इसका मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार अगली संख्या है 2 और 7, इसका भी मौसा आप निकालोगे बच्चों तो इसका मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार बच्चों 4 और यहाँ पर दे दिया है 9, 4 और 9 का आप निकालोगे मौसा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जिन संख्याओं का मौसा क्या आता है, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 आता है, उसे हम कहते हैं असह अभाज्य संख्या या क्रो प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, अगली हमारी संख्या है यौगिक या भाज्य संख्याएं। इसको बोला जाता है इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। जैसे में हमने क्या कहा बच्चों कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या होता है? 2 से अधिक होता है। वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, जैसे 4 है,
6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। इस तरह और भी आपकी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चों बहुत बनता है पेपर 1 डे एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। क्योंकि आप देखिए अगर 2 को सबसे ज्यादा यहाँ पर 2 का ऑप्शन मारते हैं बच्चे, लेकिन वह क्या है? गलत है। क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 होता है और वह उसका गुणनखंड 2 होता है। 1 और 2 दोनों से कटता है, इसलिए उसका गुणनखंड केवल क्या है? 2 है। इसलिए वह इस कंपोजिट नंबर में नहीं रखा गया है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछे आपसे तो यहाँ पर मारेंगे आप क्या? 4। तो इसका गुणनखंड देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 से अधिक हुआ। इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि जिसका गुणनखंड 2 से क्या होता है? अधिक होता है, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर के नाम से जानेंगे या भाज्य संख्या कहते हैं। अगली संख्या है बच्चों आपकी परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में आप रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा है बच्चों। देखिए वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। P और Q क्या है? कोई पूर्णांक है, एवं एक शर्त दिया है कि Q = नॉट 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा आप कि Q = नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। उदाहरण में देखिए 2/3, 4/5, -2/6, करड़ी में दे दिया है आपका, करड़ी में 25/36 इत्यादि। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उसे हम परिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। अब अगली संख्या है बच्चों आपकी अपरिमेय संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा है बच्चों वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है एवं Q = नॉट 0 होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखिए दिया है करड़ी में 3, करड़ी में 7/4, करड़ी में 5/1, करड़ी में -5 करड़ी में 3 इत्यादि। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए करड़ी में 3 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5, करड़ी में 7 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम उदाहरण स्वरूप में अपरिमेय संख्या का नाम दिए हैं। आगे बच्चों देखिए अगली संख्या है आपकी वास्तविक संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब रियल नंबर क्या होती हैं, इसकी परिभाषा देखिए बच्चों। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ शामिल करके लिख देने की क्रिया क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या सुना आपने? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखने की क्रिया क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाती है। उदाहरण में देखिए -2/3, -1/5, करड़ी में 3/7, करड़ी में 2, 0, 5/4 इत्यादि। यह संख्याएं रियल नंबर के नाम से जानी जाती हैं। अगली संख्या है बच्चों आपकी काल्पनिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये संख्याएं क्या होती हैं? तो इस संख्या की परिभाषा बताया जा रहा है कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, जिन संख्या को हम वास्तविक नहीं बोल सकते, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं।